हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे सिंधु सभ्यता से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का 2023 का एग्ज़ाम होना है तो उसमें सिंधु सभ्यता जो है टॉपिक दिया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो इससे जो भी क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यू फॉर्म में देखेंगे क्या बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा जुड़ा हुआ है। यानी कि वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र है एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सी है? भोगावो जो है उसके द्वारा जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल के से नाम पट्टिका अभिलेख मिलता है। यानी कि जो सिंधु घाटी जो स्थल है उसका जो नाम पट्टिका अभिलेख है वो कहाँ से मिलता है? तो धौलावीरा से मिलता है। धौलावीरा कहाँ पे है? तो गुजरात में है, या जो कि कहाँ पे है? भारत में है। उसके बाद में बात करते हैं, यानी कि जो हड़प्पा बस्तियां हैं, कौन सी नदियां यानी कि कौन सी हड़प्पा बस्ती है किसके किनारे पे थी। तो सबसे पहले देखते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो अगर प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। तो ये किस नदी के किनारे थी? तो सिंधु नदी के किनारे थी। उसके बाद बात करते हैं रोपड़। रोपड़ किसके किनारे थे? सतलज के किनारे थे। कालीबंगा कहाँ पे प्रेजेंट टाइम में? तो राजस्थान में, जो कि क्या? घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा की बात करते हैं कहाँ पे है? तो रावी नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात करेंगे, ये दोनों प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे? पाकिस्तान में है। उसके बाद रोपड़ और जो कालीबंगा है ये कहाँ पे है? राजस्थान में है, जो कि घग्गर नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि हड़प्पा जो स्थल है और जो स्थिति यानी कि ये कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले देखते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा कहाँ पे है इससे को बताया, यानी कि राजस्थान में है। यानी कालीबंगा जो है राजस्थान में है। उसके बाद में सुरकोटदा जो है ये कहाँ पे है? जो ही भुज कच्छ में है। उसके बाद में देखते हैं कोट दीजी जो है, कोट दीजी कहाँ पे है? तो ये सिंध में है। बनवाली की बात करेंगे तो ये कहाँ पे? हरियाणा में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि जो हड़प्पा स्थल है और ये किस नदी के किनारे पे स्थित थे। यानी आलमगीरपुर की, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी में है, जो मेरठ वाला एरिया है वहाँ पे है। तो ये जो आलमगीरपुर है ये कहाँ पे है? हिंडन नदी के किनारे पे है। उसके बाद में कालीबंगा। कालीबंगा जो कि राजस्थान में बताया, जैसे कि ये घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा कहाँ पे है? तो ये रावी नदी के किनारे, जो कि पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो ये कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे पे है। तो इसलिए ऑप्शन जो नंबर ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं इसमें क्या है, जो मूर्तियाँ जो उस टाइम मिली हुई थी, तो कौन सी मूर्तियाँ हैं जो कहाँ से मिली हुई। तो सबसे पहले देते हैं कांसे की नृत्य नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति मिली थी। ये कहाँ से मिलती थी? मोहनजोदड़ो से मिली हुई थी। फारस की खाड़ी की मुद्रा की अगर बात करें, ये कहाँ से मिलती थी? तो लोथल से मिली हुई थी। और वहीं दूसर पाषाण के पुरुष की नृत्य आकृति की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ से मिली थी? तो हड़प्पा से मिली हुई थी। उसके बाद में अग्निवेदिकाओं की श्रृंखला की अगर बात करें तो ये कालीबंगा से मिली हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि निम्न में से किस सिंधु घाटी स्थल से सावधान हेतु काष्ठ सफेटका का साक्ष्य मिला है। तो कहाँ से मिला है? ये हड़प्पा से मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल है जो हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है। तो हिंदू कुश जो है उसके उत्तर में स्थित है। तो कौन सा है? सुतगोई जो है ये हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं अगला, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति माला में निर्मित पक्की ईंटों की विशालतम संरचना रही है। तो वो कौन सी रही है? जो कि लोथल गोदीबाड़ा रहा है। लोथल गोदीबाड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद में अगला देखते हैं, यानी हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव की मोहर पर निरूपित आकृति की पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। इसमें ये बताया गया है कि यह लिंग के रूप में दिखाई गई है, यह योग मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाई गई है, या फिर पशुओं से घिरी हुई थी। उसके बाद में यह एक नारी की आकृति के साथ दर्शाई गई है जिसकी पार्वती के रूप में पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है, यानी कि यह योग मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाई गई है और उसके बाद में यह पशुओं से घिरी हुई है। तो ऑप्शन नंबर इज द बी इज द राइट आंसर, यानी कि 2 और 3 जो है सही होगा। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार अवस्थित था। हड़प्पा से जो अन्नागार जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से? रावी नदी के निकट से हुआ है। उसके बाद में अगला देखते हैं, यानी कि सिंधु सभ्यता के एक स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। यह भांड जो है किस स्थल से प्राप्त होता है? तो ये कहाँ से होता है? लोथल से होता है। उसके बाद में अगला देखते हैं, यानी वेदिका से घिरा वृक्ष जो है उसका प्रतीक मिलता है। ये कहाँ से मिलता है? यानी कि हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं पर मिलता है। उसके बाद में अगला देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन सा एक स्थान है जो कि गुजरात में नहीं है। तो गुजरात में कौन सा स्थान नहीं है? तो
सुरकोट का डोर जो है ये गुजरात में स्थित नहीं है। उसके बाद में देखते हैं यानी कि ये जो स्थान है वो दिए हुए हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से मिली हुई है, तो देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से पट्टेदार जो जल निकासी है वो मिली हुई है। उसके बाद में लोथल की बात करेंगे, लोथल से क्या है, युग्म समाधान मिले हुए। बनावली की बात जो कि राजस्थान में, उससे क्या मिले, जो हल्की पक्की मिट्टी है उसकी प्रतिकृति मिली है। और कालीबंगा जो है, कालीबंगा से क्या मिला हो, यानी कि खांचे मिले हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं अगला, यानी कि निम्नलिखित में से किस एक ने सिंधु लिपि के उद्धाचन पर काम किया था। जो सिंधु लिपि थी उसके उद्धाचन पर किसने काम किया था, तो आई महादेवन जो है उन्होंने काम किया था। अगला देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से किस एक स्थल में कब्रिस्तान एच संस्कृत के साक्ष्य मिले हैं। तो क्या कब्रिस्तान एच जो संस्कृत है उसके साथ कहाँ से मिले हैं, जो कि हड़प्पा से मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक हड़प्पा स्थलों के समुच्चयों में ऐसे ढांचे प्राप्त हुए हैं जिनमें अग्निवेदिकाएं हैं। तो कहाँ पे अग्निवेदिकाएं हैं, यानी कि बनवाली तथा कालीबंगा में है। उसके बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं, तो हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ है जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुती हुई है और जिसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है। निम्नलिखित किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुआ है, तो ये कहाँ से मिला हुआ है, तो दहमाबाद जो है वहाँ से प्राप्त हुआ है। उसके बाद में अगली बात करते हैं, यानी हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है। तो एक जल प्रबंधन व्यवस्था थी वो कहाँ से अच्छी जो बोल सकते हैं कहाँ से खुदाई से प्राप्त हुई है, यानी कि धौलावीरा जो कि कहाँ गुजरात में है। उसके बाद बात करते हैं, यानी तांबे की मानवाकृति आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान से हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई है। तो कहाँ से हुई है, जो कि हड़प्पा से हुई है। उसके बाद में इसको मैचिंग करना है, तो कौन से कहाँ से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो क्या जैसे कि देखा था मोहनजोदड़ो से क्या है, नर्तकी की आकृति मिली हुई है। और हड़प्पा की बात करेंगे, क्या हड़प्पा से कब्रिस्तान R37 में मिला हुआ है। और जो लोथल है, लोथल से क्या है, गोदी मिली है। और कालीबंगा, कालीबंगा से क्या, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला जो कि राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पी नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो लक्षण है वहाँ पे क्या, योजनाबद्ध विन्यास जो है, योजनाबद्ध तरीके से वहाँ की चीज़ों को हम देखते थे, प्रॉपर अच्छे खासी थी। उसके बाद निम्नलिखित से किस धातु किन धातुओं का प्रयोग हड़प्पा वासियों में नहीं किया है। तो हड़प्पा के जो लोग थे उन्होंने किस धातु का प्रयोग नहीं किया, तो लोहा और जो टिन है वहाँ उस यहाँ पे हड़प्पा काल में जो इसके हैं साक्ष्य नहीं मिले, यानी कि इन धातुओं का उपयोग नहीं हुआ ऐसा माना जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित से कौन सा एक हड़प्पा संस्कृति की सुदूर पश्चिमी बस्ती थी। तो यानी कि हड़प्पा संस्कृति की जो पश्चिमी जो बस्ती है वो कौन थी, तो सुतकांडोर जो है ये पश्चिमी बस्ती थी। उसके बाद में देखते हैं, यानी हड़प्पी सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन सा है। तो कौन सा प्रकार था, यानी कि चौकोर जो था वो प्रचलित प्रकार था। उसके बाद में देखिए, पक्की मिट्टी के बने हल्का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त होता है, जो कि बनावली से प्राप्त होता है। यानी पक्के यानी मिट्टी का जो हल हुआ था वो मिला हुआ था कहाँ से, बनावली से। उसके बाद में अगला देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था। तो मोहनजोदड़ो जो है बहुत एरिया में फैला हुआ था, तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल की बात की है तो कौन सा है, मोहनजोदड़ो की बात की है यहाँ पे। अगला देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई थी। तो कौन सी हुई थी, लोथल यानी कि गुजरात में है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, यानी कि कौन सी हड़प्पा फसल जो है हड़प्पा के लोगों के को अज्ञात प्रतीत होती है। तो जो रागी है वो अज्ञात प्रतीत होती थी। उसके बाद में अगली बात करते हैं, यानी कौन सा ठीक सुमेल देखते हैं कौन सा है, तो रंगपुर जो है वहाँ से क्या, धान की भूसी मिलती है रंगपुर से। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्य मोहरें जो निर्मित है वो किससे थी, सेलखड़ी से निर्मित हुई थी जो मूर्तियाँ वो थी। उसके बाद में हड़प्पा वासियों द्वारा कृष्ण फसलें थी, जो हड़प्पा के लोगों द्वारा जो फसलें हैं वो बोई कौन कौन सी जाती थी, गेहूँ है, यव है और जो सरसों हैं, यानी कि ये जो फसलें हैं वहाँ पे बोई जाती थी। उसके बाद में देखते हैं इनको मैचिंग करना है, यानी कि कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली हुई हैं। यानी कि युगल समाधान की अगर बात करेंगे कहाँ से, यानी कि लोथल से है। उसके बाद अग्निवेदाएँ की बात करेंगे तो कहाँ से, कालीबंगा से। या कर्मकारों के निवास की बात करेंगे तो कहाँ से, हड़प्पा से मिला। और मनकाकारी की बात करेंगे तो कहाँ से, चनहूदड़ो से। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं, यानी कि ताम्र मूर्तियों का एक निदान जिसे प्रायः हड़प्पा संस्कृत काल से संबद्ध किया जाता है निम्नलिखित स्थान से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है, तो ये दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। उसके बाद में देखते हैं, यानी हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन कच्छ प्रदेश में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, देसलपुर एवं सुरकोटदा में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, यानी हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित किनारे प्राप्त हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है, घग्गर जो कि हाकरा में। उसके बाद में मैचिंग करना है, यानी कि कौन सी चीज़ है जो हड़प्पा संस्कृति के स्थानों से प्राप्त वस्तुएं हैं जो कहाँ से मिली हुई हैं। तो सब देखते हैं, यानी कि तांबा जो है ये कहाँ पे मिला है, तांबा जो कि राजस्थान में मिला है। तांबा जो है राजस्थान से मिला हुआ है। तो ए का कौन सा, ये 4 नंबर हो जाएगा।
अगला देखते हैं यानी कि हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा जो थी वो क्या थी, यानी कि मृतका पात्र के साथ शरीर का विस्तृत शवादान जो था, यानी कि हड़प्पा प्रमुख में अंत्येष्टि प्रथा क्या थी, तो मृतका पात्र के साथ शरीर का विस्तृत शवादान हो जाना था। उसके बाद में देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है, तो ये प्राक जो हड़प्पा काल था उस टाइम की है। अगला देखते हैं यानी हड़प्पा सभ्यता में लाच वर्दमाड़ी का आयात किस क्षेत्र से होता था, तो बक्सा जो है वहाँ से होता था। उसके बाद में देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया जाता था, चिचुकौटी जो पद्धति होती थी उसके से किया जाता था। उसके बाद में देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन सा था, तो दैमाबाद जो है वो विकसित क्षेत्र था, दैमाबाद, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं निम्नलिखित लिपियों में कौन हड़प्पाकालीन लिपि के सर्वाधिक निकट प्रतीत होती है, कौन सी होती है, द्रविड़ होती है। लिपि की बात करेंगे तो कौन है, द्रविड़, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद में बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में सर्वाधिक युक्त संगत कारण किसे माना जाता है, तो जलीय परिवर्तन को माना जाता है। अभी तक ऐसा कोई ठोस अनुमान नहीं बताया गया है कि कौन सी किस कारण, तो कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ बहुत आ जाने के कारण में इसे बताया जाता है कि जो पतन उसका हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि विदेशी जो आक्रमण हुआ उसके कारण से पतन हो गया, तो सबके एक अलग अलग अपना मानना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं यानी हड़प्पा कालीन जो है लोथल पुरास्थल स्थित जो कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। भारत में चांदीपुर जो सर्वप्रथम किस सभ्यता के लोगों ने किया, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया है। उसके बाद अगला बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता से मिले स्वास्तिक चिन्ह किस देवता की पूजा की ओर संकेत करता है, तो ये सूर्य भगवान जो है उनकी ओर करता है। उसके बाद देखते हैं प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष जो हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी कि बनवाली और कालीबंगा से, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये थे लगभग 49 MCQ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर